आखिरी बार तितली को कब देखा था आपने? मैं ये भूत भूत को नहीं मानता। जिस चीज को देखा ही नहीं उससे क्या करना। मेरी बात मानो, हम बहुत गलत कर रहे हैं। क्या यहाँ पे अचानक कोई मर गया था? हो सकता है। उस कमरे में किसी का भी जाना खतरे से खाली नहीं। क्या डायन निकल गई हवेली से बाहर? क्यों आया है आदित्य? किस पर है सबको शक? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त सुशील आपका स्वागत करती हूँ आपके ही पसंदीदा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़ में। हमने आपको हमारी पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे ठाकुर का भतीजा समीर और उसकी पत्नी पिया ने उस डरावनी हवेली का दरवाज़ा खोल दिया था और समीर उस हवेली को बेचना चाहता है। साथ ही पिया इतनी खूबसूरत है कि सबका डर और भी बढ़ गया है और रात को एक लड़की को वो खूबसूरत डायन मार देती है और उसकी उम्र खा जाती है। और उसके बाद पिया घर वापस आती है और साथ ही ठाकुर की बेटी आमना भी घर आती है। उसके साथ एक लड़का भी आता है जो समीर का दोस्त है, जो यहाँ डायन पर रिसर्च करने के लिए आया है। जैसे ही आदि कहता है कोई ऐसी वैसी रिसर्च नहीं, डायन की रिसर्च, तब सभी चौंक जाते हैं और ठाकुर उससे कहता है कि ये क्या बकवास कर रहा है तू छोरे। तब आदि मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने सुना है इस हवेली में, मेरा मतलब है इस शहर में, एक 500 साल पुरानी डायन रहती है। बस उसी की तलाश में आया हूँ। सुना है बड़ी खूबसूरत है। तब छोटा पंडित कहता है, खूबसूरत है तो कि शादी करेगो उससे? ये सुन समीर उसे कहता है, ये क्या बोल रहे हो तुम आदि? आज के ज़माने में डायन की बात क्यों कर रहे हैं सभी? पहले ताए जी और अब तुम। तब पिया आमना के सामने देखते हुए कहती है, मैंने सुना है कि ऐसी डायन खूबसूरत लड़कियों को खा जाती है। ये देख ठाकुर को पिया के हाव भाव और उसकी नज़र पर शक होता है और वो सबसे कहता है, छोड़ो उस डायन की बात और सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। और समीर अपने दोस्त को कमरा दिखा दे। फिर सब चले जाते हैं और जब आमना अपने कमरे में होती है तब कोई उसका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाता है तो वो थोड़ी घबरा जाती है और जब खोलती है तो देखती है कि सामने आदि खड़ा है और वो उस पर चिल्लाती है, क्या है? तब वो कहता है, ये फूल बड़े प्यारे हैं तो सोच रहा हूँ तुम जैसे फूल को दे दूँ, और उसे जावा कुसुम के फूल देता है। वो देख आमना कहती है, ये तो जावा कुसुम है, तुम्हें कहाँ से मिला? तब वो कहता है, वो छोड़ो और इसे अपने पास रखो, कहीं तुम्हारी खूबसूरती देख वो डायन ना आ जाए। फिर दोनों ही अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात के अंधेरे में कोई लड़की गुनगुनाते हुए आमना के कमरे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे को खोलने की कोशिश करती है उसके हाथ जल जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाती है। वहीं शहर के बाहर एक खाली सुनसान सड़क पर एक लंबे बालों वाली खूबसूरत बला गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रही है और जब वहाँ एक रिक्शे वाला आता है तो वो उससे लिफ्ट मांगती है और उसकी रिक्शा में बैठ जाती है। वो रिक्शे वाला उसे मिरर से देख रहा होता है और फिर अचानक उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो रिक्शे वाला ब्रेक मारता है और वो उसे पकड़ लेती है और उसकी जान खा लेती है। अगली सुबह जब पिया सबके लिए चाय लेकर आती है तो उसके एक हाथ में पट्टी लगी हुई होती है, जिसे देख ठाकुर पूछता है, ये क्या हुआ? तब वो कहती है कि कल मेरे हाथ जल गया था। तब पीछे से आदि बोलता है, किससे? जवा कुसुम से। और वो चौंक जाती है। फिर वो कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे कल ये गुनगुनाता हुआ कौन आया था मेरे कमरे के बाहर? कहीं वो डायन तो नहीं थी? तब ठाकुर उसे कहता है, तुम बार बार उस बला का नाम क्यों ले रहे हो? फिर वहाँ समीर और आमना आते हैं और समीर फिर से हवेली को बेचने की बात करता है, जिस पर ठाकुर भड़क जाता है और तब आदि कहता है, ठाकुर साहब, मुझे आपकी हवेली देखनी है। तब पिया कहती है, उसमें पूछ क्यों रहे हो आदि, तुम बिल्कुल हवेली देख सकते हो। तभी पीछे से तांत्रिक की आवाज़ आती है, कौन बेवकूफ़ उस हवेली को देखने की बात कर रहा है? जब वो आगे आता है और आदि को देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है और कहता है, अरे आदि तुम यहाँ? फिर वो ठाकुर से कहता है, अरे ठाकुर साहब, मुझे छोड़ उस डायन से मुक्ति पाने के लिए इस मॉडर्न तांत्रिक को बुलाया है क्या? तब आदि कहता है, क्या गुरुजी आप भी, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्ट्री प्रोफेसर हूँ जो यहाँ कुछ नया खोजने की तलाश में आया है। फिर ठाकुर तांत्रिक से पूछता है कि वो वहाँ क्यों आया है, तो वो कहता है, जब मैंने सुना कि हवेली का दरवाज़ा खुल गया है तो मैंने सोचा देख आऊँ,
और फिर वो कहता है कि उसे इस घर में कुछ अजीब एहसास हो रहा है। और जब वो पिया को देखता है तो पूछता है कि ये कौन है। तो ठाकुर उसे कहता है कि ये हमारी बहू है। फिर ठाकुर अपनी बेटी आमना के लिए तांत्रिक के पास से एक माता रानी का पेंडेंट बनाने के लिए कहता है जो उसने खो दिया था। और फिर तांत्रिक चला जाता है और सभी को चौकन्ना रहने के लिए कहता है। आदि भी उसके साथ ही जाता है। समीर और आमना उनके दोस्त से मिलने जाते हैं। फिर ठाकुर पिया की चाय में कुछ जड़ी बूटी डालता है और फिर जब वो चाय पिया पीती है तो उसके गले में कुछ होने लगता है और वो वहाँ से भागती हुई चली जाती है। तब ठाकुर मन में कहता है हमारा शक सही निकला, यही वो डायन है, लेकिन उसने रूप कैसे बदलो अपनों। उसके बाद आदि और वो तांत्रिक एक जंगल में जाते हैं जहाँ तांत्रिक उसे कहता है कि तू जिसकी तलाश में आया है वो डायन तेरे दोस्त की बीवी है। तब आदि कहता है मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन वो सिर्फ एक अकेली डायन नहीं है इस शहर में, बल्कि एक और डायन घूम रही है। ये सुन तांत्रिक हैरान हो जाता है और आदि से पूछता है अब तुम आगे क्या करने वाले हो। तब आदि कहता है उसे किसी की तलाश है और इसलिए वो इस शहर में आया है। फिर जब समीर और आमना घर पहुंचते हैं तब आमना को किसी का कॉल आता है, इसलिए वो बाहर ही रुकती है और समीर अंदर चला जाता है। जब आमना वहीं थोड़ी देर फ़ोन पर बात कर रही होती है तब उसके पीछे पिया आती है, जिसे देख के आमना कहती है क्या भाभी आपने तो मुझे डरा ही दिया। तब पिया उससे कहती है तुम मुझसे इतनी सुंदर नहीं हो सकती। और जैसे ही वो उसे हाथ लगाने जाती है उसके माता रानी के लॉकेट की वजह से वो दूर जा गिरती है और अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देख आमना डर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। क्या पिया की सच्चाई आएगी सबके सामने? क्या है इन दोनों डायन का राज? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। साथ ही आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाइए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसी ही कुछ बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।